ये NH2 GT रोड और GT रोड के बगल में ये मेन गेट का एरिया है और यहाँ से जो है लिंक रोड की शुरुआत होती है। ऊपर में DSP प्लांट में जाने का ये ओवरब्रिज बना हुआ है और यहाँ ये जो है ये छोटी छोटी दुकानें जो है जब से ये कारखाने बने थे तब से मैं इस एक बात पर फोकस करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। मुझे काफ़ी दर्द हुआ ये देखकर। जनरली प्लांट से कारखाने से लोग ड्यूटी करने के बाद यहाँ बाज़ार किया करते थे। आज जो है तीज का दिन है, और यहाँ फले वले बिकती थी। देखिए इंडियन इकोनॉमी के लोग हम लोग बात करते हैं, ये देखिए इंडियन इकोनॉमी को किस तरह प्रभावित किए हैं। यहाँ जितनी दुकानें थी, जितने लोग यहाँ पर जो है व्यवसाय करके कमाते थे, खाते थे, ये इंडियन इकोनॉमी पर किस तरह से जो है आघात किया गया है। वो भी पर्व के सामने जो है दुर्गा पूजा का त्यौहार है, दीपावली है और आज तीज का दिन है। मैं भी ड्यूटी करके निकला हूँ। मैं सोचा कि थोड़ा केला फल लूँगा। मुझे देख के बहुत ही दुख लग रहा है। ये आज़ाद हिंदुस्तान में जो है वी द पीपुल हम लोग कहते हैं संविधान के बारे में। वी द पीपुल का मतलब पहला ही होता है कि हम हिंदुस्तान के नागरिक, जितने भी कानून है हिंदुस्तान के लोगों के लिए है, हिंदुस्तान के लोगों द्वारा बनाई गई है और हिंदुस्तान के लोगों के लिए है। लेकिन ये प्रशासन, DSP प्रशासन के द्वारा जो है जो दुकानें को भले नोटिस दी गई है, तोड़ दी गई, तोड़ने के पहले जो है अल्टीमेट कोई व्यवस्था ना करके, ये मुझे लगता है, ये मुझे महसूस होता है कि भारत के संविधान में ये कुठाराघात है। क्योंकि यहाँ कोई असामाजिक गतिविधियाँ नहीं होती थी। यहाँ लोग जो है व्यवसाय करके कमाते खाते थे। बगल में ये कारखाना मैं 94 से ज्वाइन किया हूँ, 1994 से मैं ये देखते आया हूँ और ये पूरा का पूरा जो है इलाका ये इंडियन इकोनॉमी को संभाले हुए थे। हमारे दुर्गापुर और ख़ास करके मेन गेट के इकोनॉमी को संभाले हुए थे। आज तीज का दिन है, मैं सोचा कि फल लूँगा और मैं कानून प्रशासन का जिक्र अभी बिल्कुल ही नहीं करूँगा। मैं सिर्फ़ और सिर्फ इंडियन इकोनॉमी की बात करूँगा। लोग हर तरह से घूम फिर के लास्ट में जो है इंडियन इकोनॉमी को दर्शाते हैं, जो हमारा हिंदुस्तान का इकोनॉमी बढ़ रहा है, घट रहा है, अभी स्थिर है। ये कौन सा स्थिरता है, मुझे ये समझ में नहीं आ रही है। ये अल्टीमेट जो है बिना कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था किए दुकानों को तोड़ देना और व्यावसायिक गतिविधियों को पूरी तरह से ठप कर देना और उन व्यावसायिक गतिविधियों में जितने लोग लगे हुए थे, अर्थात जितने लोग अपने नैतिक काम से, कर्म से व्यवसाय करके कमा खा रहे थे, उनको भी अपने सीधे रास्ते से विचलित करने के लिए ये कानून का डंडा इसलिए बना गया है। कानून इसलिए बना गया है, कानून का अर्थ होता है कि लोगों को सही रास्ते पे चलाने को दिशा दिखाने का नाम कानून है। अगर कोई सच्चाई इस मेन गेट एरिया में व्यवसाय करके किसी तरह का नुकसान किए बिना अगर कमा खा रहे थे, मुझे कानून की कोई परिभाषा अगर मुझे कोई देना चाहे, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर नौकरी कर, ड्यूटी कर, कमा के कोई ले जाते हुए पिछले किसी भी समय में किसी का कोई छिनताई हुआ हो तो कोई बताए, किसी का पॉकेट मारी हुआ हो तो कोई बताए, किसी को ज़बरदस्ती बुला गया कि नहीं हमारे दुकान से ही आपको ख़रीदना होगा, आप मेरे दुकान के सामने गाड़ी खड़े किए हैं इसलिए आपको मुझसे लेना होगा, जैसे कि आए दिन कलकत्ता में देखने को मिलती है। ऐसी कोई घटना कोई हुई हो तो कोई मुझे बताए। ये सिर्फ और सिर्फ जो है अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए दुर्गापुर के इकोनॉमी को संभाले हुए मेन गेट एरिया के जो लोग हैं एवं मेन गेट एरिया के जो व्यवसायीगण हैं, ये सिर्फ एक ही कसूर है कि थोड़ी सी सरकारी ज़मीन पर जो है ये अपनी व्यवसायिक गतिविधियाँ चला रहे थे। ये कोई परमानेंट नहीं था, टेम्पररी था। इससे सिर्फ जो है DSP को क्या फ़ायदा हुआ। अल्टीमेट हमारे जैसे परमानेंट DSP एम्प्लॉय को मैं महसूस कर रहा हूँ। आज तीज का दिन है, मुझे अभी फ़ोन आया था फल लेके आइएगा। मैं ड्यूटी करके निकला, ब्रिज से नीचे आया, मुझे देखिए अगर DSP के सहूलियत के लिए, DSP एम्प्लॉय के सहूलियत के लिए अगर तोड़ी गई है, अगर ऐसी बात है सहूलियत के लिए तोड़ी गई है, मुझे तो कहीं सहूलियत नज़र नहीं आ रही है। आप लोग तो व्यवसायीगण हैं,
आप लोग अपनी बात बता, आप लोगों ने, मैं तो कभी फील नहीं किया हूँ कि यहाँ कोई लुटेरा है, यहाँ कोई बदमाश है, यहाँ कोई एंटी सोशल एक्टिविटी होता है। ऐसा तो कुछ नहीं। मैं तो 94 से आज 30 साल हो गया मैं नौकरी करता हूँ यहाँ, लेकिन यहाँ तो सहूलियत था। ये ब्रिज नहीं बना था तब से हम लोग यहाँ मार्केटिंग करते थे। हाँ, तो ये तो अल्टीमेट जो मुझे फील हो रहा है, आप लोग तो बहुत ही दर्दनाक अवस्था में है। पेट में लात मारना, और इसका कतई मैं समर्थन दिल से नहीं करता हूँ। हमारा भी दुकान टूट गया है। अच्छा, कानून की परिभाषा बहुत होगी। अगर किसी को परिभाषा देना है तो कम से कम मुझे भी बुला, मैं भी थोड़ा परिभाषा समझ लूँगा। मैं जितना जानता हूँ, मैं थोड़ी बहुत मेरी भी जानकारी है। कानून शब्द का अर्थ होता है अर्थ भी होता है हित। बिना हित का कोई कानून नहीं होता। कानून का अर्थ होता है हित। आखिर ये किसके हित में तोड़ी गई है, मुझे कोई ये समझा दे तो मैं समझने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर कोई जो है सब अपने अपने ढंग से कायदे में रह के व्यावसायिक गतिविधियाँ चलाते थे और दुर्गापुर का इकोनॉमी को बढ़ाते थे। लेकिन आज जो इकोनॉमी बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है, और अराजकता की स्थिति जो है अब उत्पन्न हुई। इसके बाद अगर जो बातें मैंने की, जो नहीं होती थी पहले, अगर इसके बाद किसी का छिनताई होगा, अगर इसके बाद किसी का लुटाई होगा, अगर इसके बाद अगर किसी का जो है ज़बरदस्ती पकड़ के पिटाई भी होगा, तो इसका जिम्मेवार फिर यही कानून होगा। मुझे जो फील होता है, आज मैं काफ़ी दुखद स्थिति इसको थोड़ा नज़दीक से ले रहा हूँ मैं। ठीक है, एक साइड का ठीक है, एक साइड का पूरा जो सवाल जो थोड़ा बना है तो पूरा तोड़ दिया। देखिए ना, वहाँ पर ज़्यादा घटना हुआ तो चिकन दुकान, हर दुकान का ये देखिए पूरे अवशेष पड़े हुए हैं। ये कितना बुरी तरह से, माने तोड़ने का भी एक तरीका होता है। ये तोड़ने का जो तरीका जो दिख रहा है, ये सिर्फ तोड़ना नहीं दिख रहा है, इसमें जो है गुस्सा छुपा हुआ है। इसमें मनोविज्ञान की वो प्रवृत्तियाँ झलक रही है। ये सिर्फ तोड़ा नहीं गया है। अगर यहाँ पर लोग खड़े हुए होते तो लोगों को भी इसी तरह करने का इरादे से ये इस तरह से किया गया है। तोड़ने का भी बहुत तरीका होता है। ये काफ़ी, ये प्रशासन जो है, ये ज़बरदस्ती एक तरफा जो कानून, ये एक तरफा कानून के विरोध में जो मुझे बहुत ही अफसोस लग रहा है, ये बहुत ही अफसोस लग रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, जो दुर्गापुर जैसा जागरूक जगह, जहाँ पर यहाँ इतने आंदोलन हुए, इतने जागरूकता थी, और ये दुर्गापुर का इकोनॉमी को इतने बढ़ाने वाला प्लेस, और बिना किसी झंझट का, बिना किसी मारपीट का यहाँ पर व्यवसाय करते थे। ना किसी का कभी छीनताई हुआ आज तक, ना यहाँ पर किसी से कोई द्वेष हुआ, और ये व्यावसायिक गतिविधियों को पूरी तरह से ठप की गई है।